Hello friends, welcome to our YouTube channel. Today we are going to discuss class 8th. कौन सी क्लास? 8th क्लास का ज्योग्राफी का 4th चैप्टर एग्रीकल्चर को हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर ऑफ 3 टाइप्स. जो इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ होती हैं वो कितने तरह की होती हैं? वो 3 तरह की होती है. कौन कौन सी? प्राइमरी एक्टिविटीज़, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ और टर्शरी एक्टिविटीज़. ये 3 तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं. इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ हैं ये. ओके, कौन सी? थर्ड है टर्शरी एक्टिविटी. प्राइमरी एक्टिविटीज़ में क्या क्या आ जाती हैं? प्राइमरी एक्टिविटीज़ में वो सारी एक्टिविटीज़ आ जाती हैं विच आर कनेक्टेड टू विद द एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज, जिसमें निकालना जब प्रोड्यूस करना किसको? नेचुरल रिसोर्सेज को, जिसमें एग्रीकल्चर और फिशिंग आ जाते हैं. ओके, ये क्या है? ये प्राइमरी एक्टिविटीज़ हैं. उसके बाद आ जाती हैं सेकेंडरी एक्टिविटीज़. सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में क्या आ जाते हैं? आर कंसर्न विद द प्रोसेसिंग ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज टू अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स लाइक अ बेकिंग ऑफ ब्रेड, वीविंग ऑफ क्लोथ्स. तो सेकेंडरी में क्या आ जाता है? वो प्रोसेस आ जाता है जिसमें जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उनके से प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, जैसे कि ब्रेड को बनाना और कपड़ों को बुनना. ठीक है, तो उसके बाद आ जाता है टर्शरी एक्टिविटीज़. टर्शरी एक्टिविटीज़ में क्या होता है? प्रोवाइड सर्विस. इसमें सर्विस प्रोवाइड की जाती हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्ट हो गया, ट्रेड हो गए, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग. ये सारे टर्शरी एक्टिविटीज़ हैं. तो ये कैसे एक दूसरे से मतलब इंटर रिलेट करती हैं, ये मैं समझाती हूँ आपको. तो 3 तरह की है ना. जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ है, तो इसकी हम एक एग्जाम्पल लेते हैं. तो ये देखो, प्राइमरी एक्टिविटीज़ में कौन सा वर्क आ जाता है? एग्रीकल्चर आ जाता है. एग्रीकल्चर में क्या है? जो एक किसान है वो क्या करता है? कॉटन को उगाता है. क्या करता है? कॉटन प्रोड्यूस करता है. ठीक है, ये प्रोड्यूस करता है किसमें? एग्रीकल्चर में हो जाता है ना, प्रोड्यूस किया जाता है, इसीलिए इसको प्राइमरी एक्टिविटी बोला जाता है. ये प्राइमरी एक्टिविटी फर्स्ट एक्टिविटी. देन सेकंड में आ जाता है हमारे यहाँ सेकेंडरी एक्टिविटी. सेकेंडरी एक्टिविटी में क्या है? कॉटन को, भाई कॉटन का क्या यूज़ है? क्या यूज़ है भाई? इससे कपड़े बनते हैं. तो यहाँ पे जो सेकंड है ना सेकेंडरी एक्टिविटी में, यहाँ पे क्लोथ्स बनाए जाएंगे. क्लोथ्स बनाए जाएंगे. बना दिए इसने भी कॉटन दे दी और इसने कपड़े बना दिए. और थर्ड जो टर्शरी एक्टिविटीज़ है भाई, अब ये देखो, ये बनाए भी और सेल भी करे, ये तो पॉसिबल नहीं है ना. तो ये तो सिर्फ बनाने का काम कर रहा है. फिर उसके बाद व्यापार किए जाते हैं, बिजनेस किए जाते हैं, आम जनता तक वो क्लोथ्स पहुंचाए जाते हैं, बेचे जाते हैं. तो यहाँ पे यानी कि वो सेल किए जाते हैं, बेचे जाते हैं. वो कौन करता है? वो टर्शरी एक्टिविटीज़ में किया जाता है. आई होप यू अंडरस्टैंड. एग्रीकल्चर इज़ अ प्राइमरी एक्टिविटीज़. तो सबसे प्राइमरी एक्टिविटी क्या है? एग्रीकल्चर है. यहाँ पे आप क्रॉप्स उगाते हो, फ्रूट्स, वेजिटेबल, फ्लावर्स, और पशुओं को, लाइव स्टॉक को पालना, ये भी सब एग्रीकल्चर का ही पार्ट है. 50% ऑफ पर्सन इन द वर्ल्ड, 50% पूरे वर्ल्ड के जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर ही करते हैं, इन एक्टिविटीज़ में ही इन्वॉल्व हैं. और टू थर्ड यानी कि अगर हम पूरे दुनिया के 3 हिस्से करें, उसमें से जो 2 हिस्से के जो लोग हैं वो पॉपुलेशन, तो 2/3 जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर के ऊपर ही डिपेंड करते हैं. ओके, favorable topographical of soil and climate are vital role for agriculture activities. कौन कौन सी एक्टिविटीज़ ये प्रभावित करती हैं एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ को? क्लाइमेट हो गया, किसी प्लेस का कैसा जलवायु है, सोइल कैसी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में. ओके, द लैंड on which the crops are grown is known as a arable land. जिस लैंड पे क्रॉप उगाई जाती है उसको लैंड बोला जाता है. कौन सी? अरेबल. ARABLE, अरेबल लैंड बोला जाता है उसको, जो जिस लैंड पे फसल उगाई जाती है. आगे आ जाता है फार्म सिस्टम. फार्म सिस्टम क्या होता है? फार्म सिस्टम में एग्रीकल्चर और फार्मिंग इज़ द सिस्टम. एग्रीकल्चर और फार्मिंग ये एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें जो सीड्स हैं, फर्टिलाइज़र हैं, मशीनरी है, लेबर्स हैं, ये इम्पॉर्टेंट इनपुट्स होते हैं.
इनपुट दी जाती है। एग्रीकल्चर और फार्मिंग सिस्टम है, सबसे पहले क्या, सीड्स, फर्टिलाइजर, मशीनरी, लेबर, ये इंपॉर्टेंट इनपुट्स हैं जो मतलब वो इनपुट देते हैं, यानी कि जैसे हम कंप्यूटर में भी करते हैं ना, कमांड देते हैं, यानी कि ये इनपुट देते हैं। उसके बाद आ जाता है प्लोइंग। प्लोइंग मीन्स उनको में हल जोता जाता है। सोइंग, उसमें सो करना, यानी कि उसमें लगाना है ना, बीज लगाना। उसके बाद इरिगेशन पानी देना। फिर वीडिंग होती है। वीडिंग में क्या होता है, वीडिंग होना यानी कि अगर ना ये देखो हमने एक कोई फसल लगाई है तो उसमें ना अपने आप से कोई और पौधे आ जाते हैं, यानी कि एक्स्ट्रा उग जाती हैं, तो उनको वो वीड बोलते हैं। ठीक है, कुदरती वनस्पति होती है, उनकी ज़रूरत नहीं होती, वो मतलब जो उनको नुकसान भी पहुंचा सकती हैं जो हमने उगाया है ना। तो विदाउट इंटरफेरेंस जो अपने आप उग जाते हैं उनको वीड्स बोलते हैं। वीडिंग होती है, उनको निकाला जाता है, फिर जब पक जाते हैं तो फिर हार्वेस्टिंग की जाती है, ये ऑपरेशन होता है। उसके बाद आउटपुट होती है। आउटपुट फ्रॉम द सिस्टम इंक्लूड अ क्रॉप्स, डेयरी वूल्स एंड अ पोल्ट्री प्रोडक्ट्स। तो इसमें क्या होता है, जो क्रॉप्स होती हैं, जो डेयरी का होता है, दूध से बने हुआ सामान हुआ, जो वूल है, और जो मुर्गी पालन के जो सारे प्रोडक्ट्स हैं, ये आउटपुट होते हैं इस सिस्टम में। किस सिस्टम में, फार्म सिस्टम में। उसके बाद आ जाता है, ये फार्म सिस्टम की बात की है। अब हम बात करेंगे टाइप्स, किसके टाइप्स, फार्मिंग के टाइप्स। फार्मिंग के कौन कौन से टाइप होते हैं। फार्मिंग डिपेंड्स अपॉन द जोग्राफिकल कंडीशन, जो जोग्राफिकल कंडीशन पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि कैसी एक फार्मिंग होगी, है ना। ये प्रोड्यूस, डिमांड ऑफ प्रोड्यूस, कितनी डिमांड है, और लेबर और अ लेवल ऑफ अ टेक्नोलॉजी के ऊपर भी ये डिपेंड करता है। आगे है सबसिस्टेंस फार्मिंग। एक होती है सबसिस्टेंस फार्मिंग, एक होती है कमर्शियल फार्मिंग। ये मेन टू टाइप्स ऑफ है फार्मिंग के। तो सबसिस्टेंस फार्मिंग है, क्या होता है, सबसिस्टेंस फार्मिंग इज द प्रैक्टिस टू मीट द नीड्स ऑफ द फार्मर्स फैमिली। सबसिस्टेंस को अगर हिंदी में बोले तो गुजारे, जिससे सिर्फ गुजारा ही चले, वो फार्मिंग जहाँ पे जो किसान है उसके छोटे से लैंड पे उगाता है, और जो उसकी और उसकी फैमिली की नीड्स पूरी हो जाए, बस इतना सा ही वो उस खेती को सबसिस्टेंस फार्मिंग बोलती हैं। उसके बाद आ जाता है इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। इसमें क्या होता है, इन दिस फार्मिंग सिस्टम में द फार्मर कल्टीवेट अ स्मॉल प्लॉट ऑफ अ लैंड यूजिंग अ सिंपल टूल, मोर लेबर। तो इसमें क्या होता है, लैंड तो थोड़ी होती है, ठीक है, उस पर कल्टीवेट किया जाता है, उस पर मतलब फसल उगाई जाती है, मगर उसमें जो टूल हैं वो भी सिंपल यूज़ होते हैं, मगर लेबर ज़्यादा होती है, काम ज़्यादा किया जाता है। यहाँ पे क्या है, जैसे राइस इज़ द मेन क्रॉप, जो चावल है वो मेन क्रॉप है हमारे। तो अदर क्रॉप्स कौन कौन से, जैसे वीट है, मेज है, पल्सेस एंड सीड्स हैं, ये भी क्रॉप्स उगाई जाती हैं इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर में। देन प्राइमेटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर क्या है, ये प्राइमेटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर इंक्लूड, इसमें क्या क्या इंक्लूड करता है, इसमें इंक्लूड करता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन एंड नोमैडिक हर्डिंग। तो ये प्राइमेटिव सबसिस्टेंस में क्या क्या, शिफ्टिंग कल्टीवेशन में भी बताती हूँ। शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन आफ्टर कल्टीवेशन ऑफ द सोइल, जब ना हमने एक प्लॉट में चलो भाई उगा लिया, ठीक है, इसमें कुछ उगा दिया, अबंडेंट एंड द कल्टिवेटर मोर टू न्यू। तो अब भाई जब इस पे बहुत लंबे समय तक इस पे खेती की जा रही है ना, तो भाई इसकी जो फर्टिलिटी है वो हो गई है अब कम, तो उसके बाद दूसरे उस पे चला जाए उसको खाली छोड़ दिया जाएगा, और जो न्यू प्लॉट है उस पर खेती करनी शुरू कर दी जाएगी। ओके, तो इसमें क्या होता है, ठीक है, दूसरे प्लॉट पे चले जाते हैं। और शिफ्टिंग कल्टीवेशन को स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी बोला जाता है। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर क्यों क्या बोला जाता है, क्योंकि पता क्या करते हैं, करते क्या है, ये देखो एक प्लॉट है, ठीक है, यहाँ पे ना
हमें पता है दरख्त काटे जा रहे हैं, क्यों काटे जा रहे हैं? एग्रीकल्चर के लिए काटे जा रहे हैं। तो ये देखो भाई सारे, पहले यहाँ पे सपोज करो ट्री थे, तो ट्रीज थे तो उनको आग लगा दी गई, क्या लगा दी गई? उनको आग लगा दी गई। अब फिर उसके बाद जो इसकी एशेज हैं उसको अच्छे से मिलाकर उसमें बीज बो दिया गया, क्योंकि वो बहुत फर्टाइल थी, तो उसमें अच्छी फसल हुई। तो क्या जी, काफ़ी साल चलाया, इस पे काम किया, तो इसकी फर्टिलिटी हो गई ख़त्म। तो नेक्स्ट प्लॉट पे जाएंगे तो फिर उसको भी बर्न कर दिया जाएगा, उस पे जो ये जितने भी दरख्त हैं, जो भी हैं, पेड़ हैं, उनको बर्न कर दिया जाएगा और उस पे खेती की जाएगी। तो इसको स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इसीलिए बोला जाता है। देन आ जाते हैं नोमैडिक हर्डिंग। नोमैडिक हर्डिंग में क्या है? नोमैडिक हर्डिंग, हर्ड्समैन मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। यहाँ पे जो हर्ड्समैन है, जो चरवाहे हैं, वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस से तक जाते रहते हैं अपने एनिमल्स को लेकर। फोडर के लिए, फोडर होता है जो चारा, और वाटर के लिए लंबे लंबे जो रूट हैं वो तय करते हैं। और जैसे शीप, याक, गॉट, ये हर्डिंग एनिमल्स होते हैं। ओके, उसके बाद आते हैं कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग में क्या होता है? इन कमर्शियल फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रोन एंड एनिमल्स आर reared grown and animals are reared for sale in market। तो ये इसमें कमर्शियल फार्मिंग में क्या खेती की जाती है? इसीलिए कि ताकि हम मार्केट में उसको बेच सके। पशु पाले जाते हैं इसीलिए ताकि उनको पाल पोस कर हम उनको मार्केट में बेच सकें। इसको कमर्शियल फार्मिंग बोला जाता है। उसके बाद आ जाता है कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग में क्या होता है? इन कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग क्रॉप्स लाइक, जैसे कि फार्मिंग क्रॉप्स होती है, जैसे कि वीट यानी कि गेहूँ, मेज यानी कि मक्का, ये बड़े लेवल पे कमर्शियल पर्पस के लिए इनको उगाया जाता है ताकि इनको बेचा जा सके और मुनाफा कमाया जा सके। दिस फार्मिंग प्रैक्टिस इन टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ द नॉर्थ अमेरिका। तो ये कहाँ पे की जाती है? ये वाली खेती, कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, ये की जाती है जो टेम्परेट ग्रासलैंड एरिया है, जैसे कि नॉर्थ अमेरिका है, यूरोप है, एशिया, इस प्लेसेस पे, इन प्लेसेस पे ये कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग की जाती है। उसके बाद आ जाता है मिक्स्ड फार्मिंग। मिक्स्ड फार्मिंग में क्या होता है? द लैंड इज यूज्ड फॉर अ ग्रोइंग फूड एंड फॉडर क्रॉप्स एंड रेयरिंग लाइवस्टॉक। तो इसमें क्या होता है? इसमें चारा भी उगाया जाता है, फूड भी उगाया जाता है और पशुओं को भी पाला जाता है, तो उसको मिक्स्ड फार्मिंग बोलते हैं। देन प्लांटेशन। प्लांटेशन क्या है? प्लांटेशन आर द टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग। ये भी एक कमर्शियल फार्मिंग है जहाँ पे जो सिंगल क्रॉप है, जैसे कि सिंगल सिर्फ एक ही तरह की जो क्रॉप है उगाई जाएगी, जिसमें टी है, कॉफ़ी है, शुगर केन है, कैशू है, रबर है, बनाना है, कॉटन है, ये एक ही उगाया जाता है बड़े पैमाने पे प्लांटेशन में। ओके, मेजर क्रॉप्स की अगर बात की जाए, मेजर क्रॉप्स, अ वैरायटी ऑफ क्रॉप्स और मैनी क्रॉप्स आर ग्रोन टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द ग्रोइंग पॉपुलेशन। तो भाई पॉपुलेशन बढ़ रही है, उनकी रिक्वायरमेंट के लिए बड़े बड़े पैमाने पे अलग अलग जो क्रॉप्स है वो उगाई जाती हैं। मेजर क्रॉप्स हैं जो हमारी इंडिया में है, उनकी मांग है जो उगाई जाती हैं, जैसे कि राइस, चावल, वीट, गेहूँ, मिलेट्स होते हैं, ठीक है, बाजरा वगैरह, है ना, और मेज़, मक्का, कॉटन हो गया, कॉटन तो पचती है ना, जो रुई होती है, जूट हो गया, पटसन, है ना, कॉफ़ी और टी, ये चाय, ठीक है, ये मेन क्रॉप्स है, मेजर क्रॉप्स है हमारे इंडिया की, जो खाई भी जाती है, यूज़ भी की जाती हैं और उगाई भी जाती हैं। देन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में देखा जाए रेफर्स टू efforts made to increase the farm production in order to meet the growing demand of increasing population। तो क्या जी, ये एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में क्या होता है? ये टर्म तब यूज़ की जाती है जब हम प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए कुछ फार्मिंग के वो एफर्ट्स किए जाते हैं कि हम कैसे एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्शन है उनको इंक्रीज़ कर सकें, क्योंकि डिमांड भी ज़्यादा है। डिमांड क्यों ज़्यादा है? क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है ना, तो इसीलिए इनको और ज़्यादा एफर्ट्स किए जाते हैं कि इनको कैसे प्रोडक्शन बढ़ाया जाए। फार्म इन इंडिया। इंडिया के फार्म के बारे में देखेंगे कैसे होते हैं खेत।
एक टिपिकल इंडियन है मुन्ना लाल। मुन्ना लाल है अ फार्म लैंड इज अबाउट 1.5 हेक्टेयर, यानी कि हमारे टिपिकल फार्मर की बात की है ना, तो हमारे इंडिया में ज़्यादातर 1.5 हेक्टेयर इतनी सी ही एवरेज निकाले तो इतने सी ही प्लेस पे लोग खेती करते हैं। ही परचेज 88 हाई यील्ड वैरायटी, तो वो ज़्यादातर क्या जी बढ़िया हाई यील्ड वैरायटीज़ वो सीड खरीदता है फ्रॉम द मार्केट एवरी अल्टरनेटिव ईयर, हर एक साल वो खरीदता है, बीज खरीदता है, अच्छे बीज खरीदता है। कौन? मोहनलाल। कितनी ज़मीन? 1.5 हेक्टेयर। उसके बाद फार्म इन यूएसए में बात करें, यूएस मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो यहाँ पे जो एवरेज साइज है फार्म का यूएसए में वो 250 हेक्टेयर। देखो कितना ज़्यादा डिफरेंस है ना। तो कहाँ पे 1.5 और कहाँ पे है 250 हेक्टेयर पे वर्क की जाती है, एग्रीकल्चर की जाती है, फार्मिंग की जाती है यूएसए में। द फार्मर ग्रो कॉर्न, तो जो फार्मर हैं वो क्या क्या ग्रो करते हैं? कॉर्न, जैसे कि मक्का, सोयाबीन, व्हीट, गेहूँ, कॉटन। कॉटन मीन्स ये रुई हो गई अपना, है ना, और कपास, ठीक है। ये शुगर बीज यानी कि मीठे चुकंदर। तो ये है हमारा चैप्टर नंबर 4 एग्रीकल्चर क्लास 8 का। तो आई होप समझ में आ गया होगा। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।